हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। चलिए, जैसे कोई संख्या है, उसके ऊपर पावर है m और दूसरी संख्या है उसके ऊपर पावर है n। जो पावर है उसको क्या कहा जाता है, उसको पावर को कहा जाता है हिंदी में घातांक। पावर को क्या कहा जाता है, घातांक, और इंग्लिश में पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। और जिस संख्या पे पावर है उस संख्या को क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इंग्लिश में बेस। तो चलिए पहला संख्या लेते हैं। उसके लिए जो आप लोगों को बताया गया कि 4 नियम, कम से कम 4 नियम आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पहला नियम है कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये फॉर्मूला है। जैसे पावर अगर अलग अलग रहे और आपका आधार सेम रहे तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है। क्या हो जाएगा, अगर आधार सेम है, आधार अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो पहला लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। a टू दी पावर 5 पर पावर 3 लेते हैं गुना 5 पर पावर 4। कितना, 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आधार है वो सेम है। आधार यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, लेकिन इसका जो घातांक है, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं, पावर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, पावर इसमें ऐड हो जाएगा, जिस तरह से ऊपर में फॉर्मूला में ऐड हुआ है। तो दोनों 5 के बदले में सिंगल, उसके बाद पावर को ऐड कर दो, उसका घातांक को, पावर या घातांक उसको ऐड कर दो। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 3 और 4 7। ये हो गया आपका आंसर। इसका एग्जांपल और एक ले लेते हैं। मान लेते हैं 11 पर पावर 3 गुना 11 पर पावर 4 कितना हो जाएगा। सेम उसी फॉर्मूला के तहत ये करेंगे। 11 पर पावर हो जाएगा m इंटू m प्लस n है, तो ये m ये वाला हो गया और n ये वाला। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 11 पर पावर 4 और 3 7। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं क्या है कि 6 पर पावर -3 इंटू 6 पर पावर 4। अब आप लोग यहां पे जैसे देख रहे थे, दोनों पावर प्लस में था, लेकिन यहां एक पावर क्या है, माइनस में है। तो कैसे होगा, सेम वही फॉर्मूला पे बैठेंगे। 6 टू दी पावर -3 + 4 क्या हो जाएगा, 4 से 3 चला जाएगा। यहाँ पे 4 से 3 गया, कितना बचा, 6 टू दी पावर। 4 से 3 जाने का पावर सिर्फ सिंगल बचेगा, मतलब पावर वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 1 को लिखा नहीं जाता है। यही आंसर हो गया, है ना। अब दूसरा तरह से इधर माइनस वाला लेके ये करते हैं। इसका 1 नंबर कर दो i, उसके बाद ये तीसरा, चौथा ये करते हैं, है ना। इसमें मान लेते हैं 7 पर पावर 12 गुना 7 पर पावर -13 नहीं -18 कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, दोनों का आधार सेम है, तो आधार क्या हो जाएगा, जिस तरह से a लिखा जाता है उसी तरह से आधार सेम लिख देते हैं। उसके बाद ऊपर वाले को ऐड करो, 12 प्लस क्या हो जाएगा, -18। ये प्लस फॉर्मूला वाला है, और ये माइनस जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखे हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 पर पावर 12
प्लस माइनस माइनस 18, कितना हो जाएगा? 7 पर पावर 12 माइनस 18, 12 से अगर 18 जाएगा तो क्या होगा आप लोग बताइए? तो 7 पर पावर 6। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे माइनस होगा या प्लस? आप लोग बताइए क्या होगा, माइनस या प्लस? यहाँ पे होगा माइनस। क्यों? क्योंकि 18 के सामने जो माइनस का चिन्ह है और 12 के सामने जो प्लस का चिन्ह है, आप लोग कहेंगे 18 बड़ा है या 12? बिल्कुल 18 बड़ा है। जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 6, 7 टू द पावर -6, क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर -6। ये आपका घातांक जो मतलब यानी वास्तविक संख्याओं का घातांक का नियम है, ये एक नियम हुआ। चलिए आप लोगों को दूसरा नियम से अवगत कराते हैं, दूसरा नियम आप लोगों को बताते हैं। नियम जैसे हम लोग अभी पढ़े, दूसरा नियम चलते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या है। अगर आधार a टू द पावर m बटे a टू द पावर n इस तरह का कहीं पे रहे तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m जो पहले है वो रहेगा, क्योंकि दोनों का आधार एक जैसा है। यहाँ ऊपर में भी a है, नीचे में भी a, लेकिन ऊपर में m है, नीचे में n है, तो ये n जो आएगा m के बाद आकर के शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, क्योंकि ये ऊपर गया है, माइनस में आके शिफ्ट हो जाएगा। और हमेशा क्या होना चाहिए? m लार्जर देन n, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए इसी के आधार पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। जैसे जैसे आप लोग इसका मैथ बनाएंगे आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, परेशान होने की बात नहीं है। चलिए 1 नंबर में आप लोग बनाते हैं क्या, जैसे 4 टू द पावर 8 अपॉन 4 टू द पावर 7, इसका क्या हो जाएगा? सेम देखिए फॉर्मूला की तरह है। a के जगह में क्या है? 4 दिया हुआ है, और m के जगह में 8, n के जगह में 7। चलिए देखते हैं। तो a की जगह में क्या लिख देंगे? 4, उसके बाद m के जगह में क्या लिखा हुआ है? 8, माइनस n के जगह में 7, कितना हो जाएगा? 4, 8 से 7 गया 1 बराबर 4, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल कम से कम देख लेते हैं। क्या? 8 पे पावर 16 बटे 8 पे पावर 5, कितना? 8 पे पावर 5, कितना हो जाएगा? सेम उसी तरह से फॉर्मूला की तरह। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आधार दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो आधार दोनों जगह सेम है, ऊपर में भी 8 है, नीचे में भी 8 है, तो आधार 1 लिख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद m के जगह में कितना है? 16, माइनस n के जगह में 5, कितना हो गया? 8, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 11, यही आंसर हो गया आपका। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 16 पर पावर 12, 16 टू द पावर 12 अपॉन 16 टू द पावर 7, 16 पर पावर 7, क्या होगा इसका? दोनों का आधार सेम है, तो क्या करेंगे? 16, उसके बाद m के जगह में क्या है? 12, माइनस n के जगह में 7। अब देखो 16 जो आधार है वो तो रह जाएगा, 12 से 7 गया, कितना हो जाएगा? 12 से 7 जाने पर कितना बचता है? 5, कितना? 5, 16 टू द पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है आप लोगों को समझ में? आप लोगों को क्या करना है? इसका प्रैक्टिस करना है, अपने से कोई संख्या लेना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, समझे? चलिए ठीक है, अब तक के लिए ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को 2 ही नियम बताया गया है, उसके बाद अगला वाला वीडियो में और 2 नियम बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि इसका 4 नियम हम लोग बताने वाले हैं। अभी 2 नियम है, एक अगर आधार अगर दोनों का सेम रहे और दोनों इसमें रहे, इनटू में रहे, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, और दूसरा
आधार सेम रहे और वो क्या रहे, डिवाइड में रहे, मतलब बटे में रहे, तो उसका क्या होने वाला है। दोनों फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दिए हैं। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको याद करेंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।